अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। देखें, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको खून की नालियों की सफाई के लिए उनमें जो कैल्शियम है उसको वो उसमें जमने ना पाए कैल्शियम आपकी दिल की खून की नालियों में। और अगर कोई वहाँ पे खून की नालियों में कैल्शियम जमा हुआ है तो वो कम से कम हो जाए और खून की नालियाँ साफ़ हो जाएं। अक्सर आपको कहा जाता है कि आपने एक गोली या कैप्सूल की शक्ल में दो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, एक विटामिन K2 होता है और एक विटामिन D3 होता है। तो वो लेने के लिए कहा जाता है। तो किस हद तक ये आपको फ़ायदा देता है और इस कॉम्बिनेशन में लेना यानी इनको इकट्ठा लेने में क्या ऐसा नुकसान है कि जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जब ये कहा जाता है कि आप विटामिन K2 इसलिए लें ताकि आपके दिल की जो खून की नालियाँ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, तो वो बेहतर हो जाएंगी। तो कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि विटामिन K की वो हालत के जो जो खून को जमने में मदद करती है, क्लॉटिंग में मदद करती है, वो विटामिन K1 होता है। ये जर्मन एक वर्ड था। जैसे इंग्लिश में तो हम कहते हैं कोएगुलेशन, सी से कोएगुलेशन के खून के जमने का अमल, लेकिन जर्मन में के से कोएगुलेशन होता है, तो वहाँ से फिर विटामिन K1 का नाम है। तो यहाँ पे हम जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें विटामिन K का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये विटामिन K2 है। विटामिन K2 जो है बुनियादी तौर पे इसका जो काम होता है वो आपकी जो कैल्शियम आपकी खून की नालियों या आर्टरीज़ में होता है, तो उसको हड्डियों में वहाँ पे उसको मुंतकिल करना। और विटामिन K2 खुद नहीं करता, बल्कि दो बहुत मशहूर प्रोटीन होती हैं जिसे GLA मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं और ओस्टियोकैल्सिन कहते हैं। तो ये दो ऐसे एंजाइम, दो ऐसे प्रोटीन हैं कि जिनके ऊपर काम करके तो ये खून की नालियों से जो कैल्शियम होता है कोरोनरी आर्टरीज़ और बाकी आर्टरीज से उसको मुंतकिल करता है हड्डियों की तरफ। विटामिन K2 आपको पता होना चाहिए कि जो कुदरती ज़राए से भी मिलता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी इसके अंदर ये एक कार्बन ज़्यादा होता है, कार्बन वाला कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये किस किस चीज़ से मिलता है कुदरती तौर पे? जैसे गाय का जो गोश्त आप खाते हैं तो उसमें जो कलेजी होती है, और इसी तरह से पनीर से मिलता है, इसी तरह से अंडे की जर्दी से मिलता है, इसी तरह से फर्मेंटेड फूड्स होते हैं कुछ, जैसे नाटो है और सौवरक्राट है, तो वहाँ से मिलता है। लेकिन क्योंकि लोगों में कमी इसकी हो जाती है तो इसलिए इसको मजबूरन हमें बाहर से लेना पड़ता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जैसे कि ओस्टियोमलेशिया के मरीज़, या वो लोग जो हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे आपको पता है ख़वातीन एक ख़ास उम्र के बाद जब उनकी माहवारी बंद हो जाती है, जिसको पोस्ट मीनोपॉज़ल एज कहते हैं, तो उसमें उनको विटामिन K2 की दवाई मिल रही होती है ताकि उनकी हड्डियों की कमज़ोरी कम हो और हड्डियाँ मज़बूत हों। कैसे मज़बूत हों कि जब उनका कैल्शियम जो है वो खून की नालियों से उनकी हड्डियों में जाता है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो दिल को कैसे फ़ायदा देता है विटामिन K2? विटामिन K2 दरअसल उन मरीज़ों को बहुत मदद करता है जो प्री डायबिटीज़ का शिकार हों। प्री डायबिटीज़ का शिकार मरीज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल भी नहीं होता, लेकिन जो एक शुगर के मरीज़ का लेवल हाई होता है, इतना भी नहीं होता, बल्कि इन दोनों के दरमियान में वो फॉल करता है या इतना होता है, तो इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि प्री डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं तो उनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, लेकिन अभी पता नहीं होता। और इसी तरह से उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, उनको मोटापा होता है और इस तरह के मसले होते हैं। तो विटामिन K2 बहुत ज़्यादा मदद करता है इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में। जब इंसुलिन काम करना शुरू हो जाती है तो मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम होते हैं कोलेस्ट्रॉल का और बाकी, वो बेहतर हो जाते हैं, तो जिससे आखिरकार खून की नालियों के अंदर जो कैल्शियम का जमना रुकना है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा मदद करती हैं दिल की सेहत को, और दिल के अटैक कम हो जाते हैं। यानी अभी तक हमने विटामिन K2 को जो पहचाना है कि ये खून की नालियों में जो कैल्शियम की डेपोजिशन है उसको कम करता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम को लेके जाता है, और प्री डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं उनको खसूसी तौर पे फ़ायदा देता है। और हमने देखा है कि कुदरती ज़राए क्या हैं, लेकिन कुदरती ज़राए क्योंकि अक्सर लोग या तो वो एनिमल सोर्स से ये चीज़ें नहीं खाते, या फिर अगर खाते भी हैं तो वो कम खाते हैं, ज़ाहिर है कि महंगाई का मसला होता है और बाकी भी इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए बाहर से देना पड़ता है। कि विटामिन K2 की जो डोज़ होती है वो 400 माइक्रोग्राम हम आमतौर पे कहते हैं कि वो मिलनी चाहिए ताकि इन मसलों के ऊपर काबू डाला जा सके। अब जिस गोली या कैप्सूल का मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि कॉम्बिनेशन में मिलता है विटामिन K2 और विटामिन D3। विटामिन D3 क्यों देना पड़ता है? क्योंकि साइंस हमें ये बताती है कि दुनिया की तकरीबन जो आधी आबादी है उसमें विटामिन D की कमी है, और उस कमी की वजह से फिर बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। वो मसले क्या जन्म लेते हैं? जैसे विटामिन D की कमी से लोगों को दिल के मसाइल ज़्यादा होते हैं, विटामिन D की कमी से लोगों की इम्यूनिटी या मदाफ़ती निज़ाम का
बेहतर नहीं होता, वो कमज़ोर होता है। और ये हमें ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में नज़र आया था कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी और वो ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में रहते थे जैसे कि दुनिया का जो नॉर्थ है जहाँ पे सूरज की शुआएँ कम पड़ती हैं, तो उनमें विटामिन डी की कमी थी। तो जो विटामिन डी की कमी की वजह से फिर उनको सांस की नालियों के मसले बहुत ज़्यादा हुए और कोरोना ने बहुत ज़्यादा उनको इसलिए मुतासर किया कि उनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर था। और इसको देना इसलिए भी पड़ता है बाहर से कि अगर वो लोग जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं कि जहाँ पे सूरज की शुआएँ कम पड़ती हैं, गोरे चिट्टे रंग के होते हैं, तो उनमें तो वैसे ही कमी होती है। और अगर वो बेचारे बहुत देर तक सूरज के सामने बैठेंगे तो क्योंकि उनकी जिल्द के अंदर मेलाटोनिन नहीं होता, उनकी जिल्द के अंदर वो हिफाजती पिगमेंट नहीं होता जो उनको कैंसर से बचाता है, वो कैंसर जिल्द का जो सूरज की छाँव से हो सकता है, तो वो फिर डर के मारे या तो बैठते नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा सूरज में बैठते हैं तो फिर उनको कैंसर होने का डर होता है। लेकिन इसके मुकाबले में वो लोग जो उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे सूरज की शुआएँ ज़्यादा पड़ती हैं, जैसे अफ्रीका के ममालिक हैं, जो इक्वेटर होता है, ख़त्े उस्तवा जो है उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, तो वहाँ पे लोगों का रंग इसलिए काला होता है कि उनके अंदर पिगमेंट ज़्यादा बनता है उनकी जल्द में, ताकि वो पिगमेंट उनको स्किन कैंसर से बचा सके। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि वही जो पिगमेंट है वो सूरज की छाँव को ज़्यादा नहीं जाने देता, तो उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है। तो यही वजह है कि विटामिन D3 को हमें बाहर से देना पड़ता है। इसकी डोज़ का डिसाइड करने से पहले ये देखें कि विटामिन D3 का हम कहते हैं कि आप चेक करवाएं अपना लेवल, और अगर कम है तो फिर आपको डॉक्टर तजवीज़ करेगा कि ये फ़लाँ डोज़ आपने लेनी है। और विटामिन डी जो है फिर उसकी डोज़ को आप यानी नॉर्मल लेवल को हम कोशिश करते हैं 30 से लेकर 70 नैनोग्राम पर ml तक रखा जाए। अब मसला क्या है इन कॉम्बिनेशन में देने का? विटामिन K2 और विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन की गोली में अक्सर क्या देखा गया कि विटामिन K2 कम होता है और विटामिन D3 जो है वो ज़्यादा होता है या नॉर्मल होता है। लेकिन जब आप विटामिन K2 की डोज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो विटामिन D3 की डोज़ भी बढ़ जाती है। जब विटामिन D3 की डोज़ बढ़ती है तो उससे नुकसान ही होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम होता है वो फिर आपकी एक तो गुर्दे में जाके वो बैठता है और पथरियाँ बनती हैं और बाकी गुर्दे के मसले ख़राब होते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि विटामिन D3 आपकी आंतों से खून की नालियों में लेके जाता है कैल्शियम को, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा होता है जिससे मज़ीद मसाइल जन्म लेते हैं, क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर सकती है। इसीलिए आजकल हम कहते हैं कि पहले अपने विटामिन डी का लेवल चेक करवाना है और फिर डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा कि किस लेवल में विटामिन डी आपको मिलना चाहिए। लेकिन जब विटामिन K2 के साथ मिला के देने में जो नुकसान मैंने आपको बता दिया है, तो इसीलिए नई जो स्टडीज़ ये बताती हैं कि विटामिन K2 को अलहदा लें और विटामिन D3 जो है उसको अलहदा लें डोज़ में, ताकि अगर एक को बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो दूसरे की डोज़ मुतासिर ना हो। क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दोनों की डोज़ फिक्स होती है, आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। अगर दूसरी वाली को कम करेंगे तो पहली वाली जो है वो डोज़ कम हो जाएगी, जिसका आपको फ़ायदे की जगह पे नुकसान है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अपनी सेहत को बरकरार रखने में। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।